आज हमने कल तक के जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न सकते थे हमने इस वीडियो में लेके आया हूँ, जो आपको हर तरह के परीक्षाओं में, इंटरव्यू वगैरह बहुत मदद करेगा। जो समाचार के हेडलाइंस में पिकअप किया हूँ विभिन्न समाचार पत्रों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुई? आपको पता होगा पीएम मोदी ने अजूबा करते हैं, तो अभी इन्हें फिर से स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। तो इनका सही जवाब क्या होगा? इनका सही जवाब होगा कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, आइए जानते हैं हैदराबाद में किसी का अनावरण किया इन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कल है ना 5 फरवरी को हैदराबाद में 11वीं सदी के हिंदू संत रामानुजाचार्य के सम्मान में बनी 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया। हम रामानुजाचार्य जी की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता का संदेश दे रही है। यही एक राष्ट्र के रूप में भारत की विशेषता है। यह प्रतिमा पंचधातु से बनी है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक संयोजन है और यह दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमा में से एक है। बैठी अवस्था में, बैठा हुआ है, खड़ा नहीं है। ठीक है, प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम भद्रवेदी है। तो सुना सकता है कि इस पर प्रतिमा रखी, उसका नाम क्या है? भद्रवेदी है। इसमें वेदी डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर, एक शैक्षिक दीर्घा है जो संत रामानुजाचार्य के कई कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चीना GR स्वामी ने की थी कि ऐसी प्रतिमा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसको पूरा किया। ठीक है, तो हैदराबाद कौन सा स्टेट में? तेलंगाना में है, तो उनकी तेलंगाना राजधानी हैदराबाद हो गया। वहाँ के चीफ मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न है, हाल में जस्टिन लेंगर किस देश के कोच थे जिसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ठीक है, तो आपको सही जवाब देना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, जस्टिन लेंगर ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कोच थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सहायक कोच के रूप में एंड्रूज मैकडोनाल्ड को अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया गया। जस्टिन लेंगर ने इस्तीफा दे दिया और नया कोच है एंड्रूज मैकडोनाल्ड। ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी से बड़ी जीत दिलाई है। किसने? जस्टिन लेंगर ने। प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के। कैपिटल है कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और पॉपुलेशन कितना? 2.57 करोड़ 2020 की जनसंख्या के अनुसार। अगला प्रश्न, टेक ए ब्रेक फीचर की सोशल नेटवर्किंग साइट ने लॉन्च किया है। टेक ए ब्रेक लॉन्च किया दोस्तों इंस्टाग्राम में। ठीक है, टेक ए ब्रेक फीचर इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। इसने यह फीचर पहली बार नहीं लॉन्च किया है। इसके पहले इन्हें अमेरिका, यूके और आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत पहले लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन इसने यह फीचर भारत में अभी लॉन्च किया है। इस फीचर से यूजर अपने तय समय के अनुसार ऐप के इस्तेमाल के दौरान ब्रेक पर रिमाइंडर सेट कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल यह सुविधा iOS पर उपलब्ध है, लेकिन एंड्रॉइड यूजर के लिए बहुत जल्द सुविधा मिल जाएगी। इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ है 6 अक्टूबर 2010 को भारत में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। उनके जनक है केविन सिस्ट्राम और माइक क्रीगर। ये फेसबुक इसका ओनर है। ठीक है, इंस्टाग्राम का ओनर कौन है? फेसबुक का ओनर। क्लियर। अगला प्रश्न है, रीनत संधू को हाल में किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया? रीनत संधू को। ठीक है दोस्तों, तो सही जवाब का क्या होगा? नीदरलैंड। ठीक है, रीनत संधू को नीदरलैंड में भारत की नई राजदूत बनाया गया है। संधू नीदरलैंड में भारतीय दूतावास में प्रदीप कुमार रावत की जगह लेंगे। इनके पहले कौन थे? प्रदीप कुमार रावत। तो प्रदीप कुमार रावत को अभी चीन का राजदूत बनाया गया है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। चीन में भारत का राजदूत कौन है? अभी प्रदीप कुमार रावत। और रीनत संधू को नीदरलैंड का राजदूत बनाया गया। संधू भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? अमस्टरडम। और करेंसी है यूरो। और नीदरलैंड का पूरा नाम क्या है? हॉलैंड। और PM क्या? मार्क रूटे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया? उनका सही जवाब होगा पेरू। ठीक है, पेरू के प्रधानमंत्री को बर्खास्त किया राष्ट्रपति ने। पेरू के PM हेक्टर वेलर पिंटो को राष्ट्रपति ड्रो कैस्टिलो ने घरेलू हिंसा के आरोप के बाद
बर्खास्त कर दिया। पेरू के राष्ट्रपति ने कैबिनेट की गठन की घोषणा की है, मतलब बर्खास्त होने के बाद नए कैबिनेट गठन की घोषणा वहाँ पे हो चुकी है। पेरू की राजधानी के लीमा, करेंसी है सोल। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने खराब फसलों के लिए किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा सरकार ने किसानों को 561.11 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की है। यह मुआवजा उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनकी फसलें भारी बारिश, जल भराव तथा कीड़ा लगने की वजह से नष्ट हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फसल मुआवजा की राशि 12,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की घोषणा की है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग शहर के नंगगप्पा नट में, बुद्ध पार्क है वहाँ पे, 104 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर नया रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, यह तिरंगा 10 फीट ऊंचाई पर तवांग शहर में फहराया गया है। ऊंचाई के मामले में देश में दूसरा सबसे ऊंचा ध्वज है। तवांग शहर चीन सीमा के बिल्कुल नज़दीक है और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए तीर्थ शहर है, यानी बौद्ध धर्म का मेन शहर है तवांग शहर बहुत नामी है, अरुणाचल में टॉप शहर है, वहाँ जिला है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, पहला लद्दाख में फहराया गया, दूसरा तवांग में है ना, जिसकी लंबाई, लद्दाख की लंबाई 225 फीट है और चौड़ाई 150 फीट है। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। यह शहर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 448 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाप रे, ईटानगर से, ईटानगर तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। ईटानगर से 448 किलोमीटर पश्चिम में 348 मीटर ऊंचाई फीट स्थित है। अगला प्रश्न, जवान ज्योति की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आपको सही जवाब क्या होगा? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक स्मारक का शिलान्यास किया, जिसमें अमर जवान ज्योति की तर्ज पर ज्योति होगी, जिसे छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, दोस्तों अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर को किस नाम से जाना जाएगा? तो आपको सही जवाब क्या होगा? नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम और बाबई को माखन नगर करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। उन्होंने नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर 4 फरवरी को यह घोषणा की है और केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस भाग में इतना ही पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में फिर और बहुत सारे प्रश्न लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।